तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका फुल सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और देख सकते हो ये रहा आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो देखिएगा पूरा का पूरा आपको यहाँ से प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाएगा। और जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, वैसा का वैसे पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाओ ताकि आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र का पूरा पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इस पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चन बताऊंगा आज मैं यहाँ से आपको, आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर वाले वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र का पूरा पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए और सेट बी में आपको पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं और आज हम यहां से कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का अर्थशास्त्र के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र का पूरा पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 1 लिखा जिसमें कि लिखा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्पों का चयन करके किस प्रकार से आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दोनों ए एवं बी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र है, तो देखिएगा सांख्यिकी और अर्थशास्त्र क्या है, संबंधित, यानी कि ये एक दूसरे से संबंधित है, तो बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन से आंकड़े अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपका प्राथमिक आंकड़े। यहाँ से आपको क्या लिखना, प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है, तो देखिएगा एक चर का जो औसत मूल्य होता है ना, इसको कहते हैं मध्य मूल्य। तो चौथे का उत्तर आपको ये लिख लेना है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित, तो यहाँ से आपको देख लेना मिश्रित। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, दंड आरेख है, तो देखिएगा दंड आरेख जो होता है ना वो एक विमीय आरेख होता है, तो यहाँ से छठे का उत्तर आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जिसमें कि आपसे सत्य असत्य वगैरह पूछे जाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपसे सत्य असत्य वगैरह ये चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, ये भी सत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन, माध्यिका वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, तो ये भी सत्य होगा। सातवां क्वेश्चन, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, ये भी आपका सत्य आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप सब लोग पूरा पेपर देख जाएं और इसको अच्छे से समझ भी जाएं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जिसमें कि आपसे ये रिक्त स्थान पूर्ति आपसे पूछी गई है, तो देखिएगा रिक्त स्थान पूर्ति की पूर्ति आपको किस प्रकार से करनी है, चलिएगा समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, माध्य, तो यहाँ से आपको माध्य लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल कितना है, 5 है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना, 5। तीसरा क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, सांख्यिकी माध्य भी कहा जाता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में पहली सरकारी जनगणना में हुई थी, कब हुई थी, 1881 में। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, कब की गई, 1991 में, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1991। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष में चली, कब चली, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का क्या हुआ, पतन, तो यहाँ से आपको लिख लेना पतन। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे।
पहला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, एलपीजी का अर्थ है? तो देखिएगा एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तीसरे नंबर का, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र ये लिखा है P0 = और ये पूरा का पूरा देख ले आप लोग यहाँ तक का, ये निर्देशांक को ज्ञात करने का सूत्र है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा आंकड़े जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, छठे नंबर का, चर क्या है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, किसी तथ्य की वे विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं में मापा जा सकता है, चर कहलाता है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का पूरा देख लें। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सभी से इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको कैसे बना लेनी है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री। तो देखिएगा प्रधानमंत्री कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तु के सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। उसके बाद में कोटा की जोड़ी मिल जाएगी आयात की जा सकने वाली मात्रा से। उसके बाद में भूमि सुधार की जोड़ी का मिलान हो जाएगा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार। तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर ले आप लोग। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, उच्च उत्पादकता वाले बीज। तो देखिएगा इनको कहते हैं अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। उसके बाद में सहायिकी की जोड़ी का मिलान हो जाएगा उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। तो ऐसा आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के बाकी के इन क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चन बताऊंगा आज मैं आपको। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं कि किस प्रकार से आप सबको इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मध्य मूल्य से क्या आशय है। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, मध्य मूल्य से क्या आशय है। बाकी क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा इस वीडियो को देखा तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिएगा छठा क्वेश्चन लिखा आपका, मध्य मूल्य से क्या आशय है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। मध्य मूल्य से क्या आशय है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा व निचली सीमा के औसत मूल्य को मध्य मूल्य कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लेंगे। उसके बाद इसका सातवां क्वेश्चन लिखा है, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियाँ कौन कौन सी है ये लिखी गई है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियों के नाम लिखिए। पहली विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरी विधि सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। तो इसको आप लोग याद कर ले पूरा। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन पूछा है, सूचकांक की 2 सीमाएं लिखिए। तो देखिएगा आठवां क्वेश्चन, सूचकांक की 2 सीमाएं बतानी है। तो देखिएगा सूचकांक की 2 सीमाएं कौन कौन सी है यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। पहली सीमा लिखी है, सूचकांक एक अनुमानित माप है। दूसरी लिखी है, सूचकांक में शुद्धता की कमी पाई जाती है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हरित क्रांति क्या है। नवा क्वेश्चन लिखा है। तो चलिएगा अब नवे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा हरित क्रांति क्या है, यहाँ से आप सभी को बताना है। तो देखिएगा हरित क्रांति किसे कहते हैं ये आपको बताना, या इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर भी बता सकते हो आप, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो देखिएगा या तो आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लें या फिर नीचे वाले को देख लें, दोनों में से एक क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा आप सब लोग यहाँ से इसको देख ले, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन मिल चुका है। इसकी अथवा वाला 9 का अथवा वाला क्वेश्चन देख लिया अपन ने। अब इसके बाद में इधर आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन लिखा है, जिसमें कि दिया गया है चित्र में प्रदर्शन किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन लिखा है। तो चलिएगा आप 10वें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा ये रहा आपके 10वें क्वेश्चन का उत्तर, चित्र में प्रदर्शन में चित्रों के माध्यम से सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है। तो इसको पूरा का पूरा याद कर ले आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 11वां, बहुलक किसे कहते हैं। तो देखिएगा बहुलक क्या होता है, बहुलक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बहुलक किसे कहते हैं। इसका पूरा का पूरा उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लेंगे अच्छे प्रकार से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री के नाम बताइए। तो देखिएगा औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले अर्थशास्त्री कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी, BK RV राव,
विलियम डिग्बी और इसके अलावा पिटले सिराज और आर.सी. देसाई, ये आदि अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बता दिया। अब 13वें क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं क्या लिखा है इसमें। योजना की परिभाषा दीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है योजना क्या होती है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें। योजना की परिभाषा इसकी व्याख्या करती है कि देश में संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन 14वां, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा ये इसका उत्तर लिखा है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित रूप से पाई जाती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे और इसको याद भी कर लें। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला क्वेश्चन अपना हो चुका था। अब इसके बाद में 15वां क्वेश्चन, निजीकरण क्या है। तो देखिएगा निजीकरण क्या है, इसका उत्तर ये होगा। आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को भी देख लें और इसके उत्तर को पूरा का पूरा नोट कर लें यहाँ तक का कि निजीकरण क्या है। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो निजीकरण क्या है यहाँ से आप लोग याद कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिंदु रेखी प्रदर्शन के लाभ लिखिए। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको इसकी अथवा में प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आप चाहे तो ऊपर वाला कर लें या नीचे वाले क्वेश्चन को कर लें, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको याद करना है। तो देखिएगा आप चाहे तो ये वाला इसका अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ आपको मैं, जो कि ये लिखा है प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। तो यहाँ से आप लोग प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर नोट कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा 17वां क्वेश्चन लिखा है। तो देखिएगा ये आपको क्या है, इसमें से आपको माध्य की गणना करनी है। तो ये तो आपको कक्षा 10वीं में सिखाया गया होगा और ये आपको अच्छे से आता भी होगा। अब इसके बाद में 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत के औपनिवेशिक शासनकाल में आर्थिक नीतियों के केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए। तो चलिएगा अब इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा ये इसका उत्तर लिखा पूरा का पूरा, यहाँ तक का उत्तर आप लोग नोट कर लें और इसके बाद में देखिएगा ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा इसका। उसके बाद में अगला, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 19वां क्वेश्चन है ये। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें इसको। तो देखिएगा पहला क्या सुधार किया गया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, लगान में कमी की गई, खेतों के आकार में सुधार किया गया। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको लिख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा इसके बाद में 19 के बाद में 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। 20वां क्वेश्चन। तो देखिएगा 20वें क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे या फिर इसके अथवा वाले क्वेश्चन को देख लें, सांख्यिकी के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा दोनों में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन याद करना है। तो देखिएगा चलिएगा आप इसके उत्तर को देखते हैं कि सांख्यिकी के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ तक के आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और इनको पूरा का पूरा समझ भी लेंगे ताकि आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से समझ में आ सकें। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कहाँ पर मिलेगा। तो देखिएगा आपको A to Z क्वेश्चन दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये मिल चुका आपका क्वेश्चन, सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा पहला लिखा है, क्या दिया गया है, आंकड़ों को समझने में सहायक, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सहायक और उसके बाद में उचित नीतियों के निर्धारण में सहायक और भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा ये मैंने बता दिया। 21वां क्वेश्चन, प्रश्नावली तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें यहाँ से कि प्रश्नावली तैयार करते करते कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आपके बाकी के क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको 22वां क्वेश्चन दिया गया है, समांतर माध्य के गुण लिखिए। तो देखिएगा 22वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। समांतर माध्य के गुण ये यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको नोट कर लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। तो समांतर माध्य के गुण हो जाएंगे आपके। उसके 23वां क्वेश्चन लिखा है, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए। तो देखिएगा इसका उत्तर ये होगा, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें कि भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किया गया। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आप सभी को प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन दे दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।